कब पूरा होगा बेटा, तू पढ़े जा, अपने आप पूरा हो जाएगा, पूरे साल पढ़ना है यार, तेरे अभी से मुंह में झाग आ गए, तू क्या भाठा पीएमटी की तैयारी करेगा, है ना। चैप्टर अपने आप पूरे होते जाएंगे, तेरे को उसका लोड नहीं लेना है। तुमसे दे रखा है टेस्ट सिलेबस की डेट 15 मार्च, 15 मार्च से पहले सिलेबस पूरा हो जाएगा, तेरे को उसका लोड नहीं लेना है। उसका लोड लेने के लिए हम बैठे, पीडब्ल्यू की पूरी टीम बैठी, तू केवल पढ़ाई कर। लेकिन मेरा 14 साल का एक्सपीरियंस ये कहता है कि सिलेबस कब पूरा होगा, चैप्टर कब पूरा होगा, कितना, ये नाटक केवल वही लोग करते हैं जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं, केवल वो टाइम पास करने के लिए आते हैं। वो ये सोचते हैं कि तुमने 10 दिन पढ़ लिया, 15 दिन पढ़ लिया और 15 दिन में नीट का एग्जाम क्रैक करके डॉक्टर बन जाएगा। तो बेटा इस मोहमाया को त्याग दीजिए, ये पूरे साल की एक कठोर तपस्या है। जब वो कठोर तपस्या करोगे तभी नीट का एग्जाम क्रैक होगा। नीट का एग्जाम कोई पका पकाया हलवा नहीं है कि आए खाया और बन गए डॉक्टर साहब, इतना आसान काम नहीं है। अगर तुम ये सोच के बैठे हो कि तुमने बैच ले लिया, यहां 5 बार पंचायत मार ली, 4-5 चैटिंग में बहुत बढ़िया कमेंट लिख के भेज दिए और तुम सोच रहे हो तुमने बहुत महान काम कर दिया, आपको रेगुलर बेसिस पे 6-7 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी होगी। ये नोट्स घर पे बनाना सेल्फ स्टडी नहीं है। सेल्फ स्टडी का मतलब पूरे नोट्स को सलीके से लर्न करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, वो सेल्फ स्टडी है। कई सारे बच्चे क्या काम करते हैं, क्लास में नोट्स नहीं बनाते, वो घर जाके नोट्स बनाएंगे और घर जाके नोट्स बनाएंगे, उनको 4-5 घंटे में बनाएंगे और फिर कहेंगे सर मैं डेली 4-5 घंटे पढ़ता हूं या पढ़ती हूं। बेटा वो सेल्फ स्टडी नहीं, हो तो तुमने फालतू का टाइम पास किया। जब क्लास में सर पढ़ा रहे थे, धीरे धीरे पढ़ा रहे थे, तो वो धीरे धीरे इसीलिए पढ़ा रहे थे ताकि क्लास के नोट्स तुम क्लास की क्लास में ही नोट कर लो, घर पे टाइम खराब ना हो। लेकिन तुमने फालतू की चैटिंग में, फालतू की बकवासबाजी में वो टाइम जो था वो वेस्ट कर दिया। घर पे जाके तुम जमा जमा के नोट्स बनाते हो 5 घंटे में और उसको कह देते हो सेल्फ स्टडी। बेटा ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात अभी से गांठ बांध लो। नीट का एग्जाम जो था उसने इस बार तो बहुत सारे लोगों के मुंह में झाग ला दिए, ला दी कि नहीं ला दिए, सबके होश उड़ गए जो नीट के एग्जाम को हल्का मान रहे थे। अगले साल क्या पता क्या होगा, है ना। तो अपनी तैयारियां मजबूत करो, पूरी शिद्दत के साथ करो ताकि डॉक्टर बन सको। टाइम वेस्ट करोगे तो कुछ होना जाना नहीं है। और मैं एक बात और बता देता हूं कि कभी भी कोई सीरियस बच्चा, जिम्मेवार बच्चा, जिम्मेवारी से पढ़ाई करने वाले बच्चे के क्वेश्चन का भी एक लेवल होता है। वो फालतू के क्वेश्चन, फालतू की पंचायत नहीं मारता है। तो अगर आपके फालतू की पंचायत में इन्वॉल्व हो तो ये मान लेना कि आपका सिलेक्शन से वैसे ही रेस में से आप हट चुके हो। तो जो सीरियस पढ़ाई करने वाले बच्चे उनको मैं क्लियर बता दूं कि बेटा यहां पे कई बार आप चैटिंग में देखते हो कि फालतू की बकवासबाजी लोग करते रहते हैं, आपको उसमें नहीं पढ़ना है, आपको पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई करनी है। मान लेना कि जो बच्चे फालतू की बातें कर रहे हैं वो सिलेक्शन की रेस में से वैसे ही हट चुके हैं। वो जब नीट का एग्जाम नजदीक आएगा तो वो बहाने ढूंढने शुरू कर देंगे कि हम बहाने क्या मारे, घर वालों को गोली क्या दे। उन माता पिता ने खून पसीने की जो कमाई लगाई है, जो सपने देखे हैं, तब जाके उन्होंने तुम्हें डॉक्टर और इंजीनियर बनाने की ठानी है। उनके सपनों के साथ, उनके विश्वास के साथ खिलवाड़ ना करे, मैं बस यही कहूंगा। क्योंकि आप लोगों की तरह मैं भी एक किसान परिवार का बच्चा हूं, गांव में हिंदी मीडियम के स्कूल में पढ़ के और फिर यहां तक पहुंचा हूं। तो उन माता पिता का दर्द मैं समझता हूं। शिद्दत के साथ पढ़ाई करो। और आप इस बैच में पढ़ रहे हैं तो अपना 1 साल, अपना प्रीशियस समय जो है वो लगा रहे हैं। अगर यहां पढ़ाई करोगे, शिद्दत के साथ पढ़ाई करोगे, अपना 100% देके पढ़ाई करोगे और मान लीजिए फिर भी नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं गारंटी आपको देता हूं कि आप इतना सीख चुके होगे कि भारत के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करोगे या किसी भी दूसरी चीज की आप पढ़ाई करोगे, वहां आपको जरूर बुलंदियां मिलेगी, आप जरूर बहुत अच्छा करोगे, बहुत जबरदस्त स्कोर करोगे और हमेशा ब्राइट स्टूडेंट रहोगे। ये बात मैं लिख के आपको दे सकता हूं, बशर्ते कि अभी आप अपना 100% देके पढ़े, है ना। अब इससे ज्यादा तो मैं बोल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप सभी बुद्धिजीवी लोग हैं। अगर हम एक गलत बात को 100 बार सही बोलेंगे तो वो गलत बात सही नहीं हो सकती, और अगर कोई सही बात है तो वो सही बात है। इतना बात आपको भी पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या बुरा है। लेकिन अगर आपको ये पता है कि हमारे लिए फालतू की बकवासबाजी बुरी है और फिर भी आप वो काम कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको पढ़ाई लिखाई करनी ही नहीं है, आपको अपने माता पिता के अपने सपने साकार करने ही नहीं है, आपको केवल फालतूगिरी करनी है। तो फिर फालतूगिरी जब आपको करनी है तो बार बार समझाने का कोई औचित्य बचता ही नहीं है, कोई लॉजिक बचता ही नहीं है। ठीक है, तो ये ज्ञानवर्धक बातें हैं, ये क्लियर बातें, मैं एकदम सटीक बात बोलने वाला हूं, सुगर कोटिंग करने वाला आदमी हूं नहीं। आप में से बहुत सारे बच्चे जो मेरे से 12वीं क्लास में जुड़े रहे होंगे, या कोई यकीन में जुड़े रहा होगा, कोई इंग्लिश के बैच में जुड़े होंगे, कोई हिंदी में जुड़े होंगे, उनको ये बात पता है मेरा सुगर कोटिंग का काम नहीं है। मैं एकदम ठोक के पढ़ाऊंगा, डंके की चोट पे पढ़ाऊंगा, हर एक कॉन्सेप्ट को डंके की चोट में क्वेश्चन कराऊंगा। जबरदस्ती की सुगर कोटिंग करना मेरा काम नहीं है। जो गलत बात है वो गलत है, जो सही बात है वो सही है, मैं डंके की चोट पे बोलूंगा। ठीक है जी, बाकी आपकी मर्जी है।